हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम कि सूक्ष्म व्यायाम कौन से होते हैं जो हमें योग आसन से पहले करने चाहिए। तो उसी के लिए मैं आपके वीडियो लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे गर्दन का। कैसे करना है? आप सिद्धासन में बैठ सकते हैं या आप अपनी चेयर पे ही बैठ सकते हैं, सोफे पे भी बैठ के आप कर सकते हैं। और अगर आप इन तीनों में नहीं बैठना चाहते तो आप स्टैंडिंग पोजीशन में यानी कि खड़े होकर भी आप इसे कर सकते हैं। करना कैसे है? आप नेक को एकदम सीधा रखिएगा, स्ट्रेट। अब आप श्वास लेते हुए धीरे धीरे सर पीछे की ओर लेके जाएंगे। कैसे? देखिएगा, श्वास लीजिए, सर पीछे की ओर इतना ही लेकर जाना है जितनी आप अपने आंखों से ऊपर आसमान की ओर देख सकें। नेक को ज़्यादा पीछे लेकर नहीं जाना है, सिर्फ इतना ही रखना है। फिर श्वास को बाहर निकालते हुए वापस फिर से करिएगा। आप साथ ही साथ करते रहिएगा, जैसा मैं बता रही हूँ श्वासों के साथ ऐसे ही आपको करना है। फिर से श्वास लीजिए अंदर, सर पीछे की ओर, थोड़ा सा देर रुकिए, फिर श्वास बाहर। आपको मैं 5 टाइम बताऊंगी, यानी कि 5 बार ही आपको करना है। आप धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ा सकते हैं। श्वास लेते हुए सर पीछे लेकर जाइए, श्वास को बाहर छोड़ते हुए सर वापस। ये कंप्लीट हुआ। आप करना है आपको दूसरा। फिर से आप श्वास ले पहले, अब श्वास को बाहर निकालते हुए देखना है आपको राइट साइड। श्वास फिर लेते हुए वापस, फिर से श्वास लें, श्वास बाहर, लेफ्ट साइड देखिए, फिर वापस। लेकिन आपको करना श्वासों के साथ ही है। श्वास लें, पूरी श्वास बाहर, साइड से देखें, फिर वापस आइए, फिर से श्वास लें, श्वास बाहर। ये भी आपको 5 बार ही करना है। ये आपके शुरुआती दौर में है। आप 5 बार करिए, फिर आप धीरे धीरे इसको बढ़ा भी सकते हैं। आप 10 बार करें। आप घुमाएंगे आप अपनी गर्दन को गोल। वो कैसे करना है? नेक को बिल्कुल सीधा रखिए। अब इनहेल करते हुए इस तरीके से धीरे धीरे सर घुमाइए। अब यहाँ से एक्सहेल करते हुए सर वापस, फिर से सर पीछे की ओर, पूरी श्वास बाहर, सर आगे की ओर। देखिए, श्वासों के साथ आप करेंगे तो आपकी स्पीड आपकी बिल्कुल मेंटेन रहेगी, यानी कि मीडियम रहेगी। आप चाह कर भी स्पीड को बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन आपको सूक्ष्म व्यायाम करने हैं श्वासों के साथ ही और बहुत धीरे धीरे। यहाँ पे आपके 5 कंप्लीट होते हैं। अब करना है आपको इसी का एंटी क्लॉकवाइज। वो भी आप सर नीचे झुकाइए, इनहेल करते हुए सर पीछे ले जाएं, एक्सहेल करते हुए सर आगे। 5 घुमाइएगा आप एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आपने 5 ही क्लॉकवाइज घुमाए हैं तो आपको 5 ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इस तरीके से ये वापस। अब करेंगे हम हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। इसके लिए आपको अपने आसन में बैठे रहना है। दोनों हाथों को सामने सीधा करिए, इस तरीके से उंगलियों में गैप करें। पहले आप करेंगे उंगलियों के सूक्ष्म व्यायाम। आप इस तरीके से उंगलियों को हाफ फोल्ड करें, फिर पूरा सीधा अब जब पूरा सीधा आप खोलेंगे तो पूरा खिंचाव दीजिएगा। ये भी आपको 5 या 10 आपको करने हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम से आपके छोटे छोटे जो जॉइंट्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। अब करना है आपको कलाई के लिए, यानी कि रिस्ट के लिए। अंगूठे को अंदर लाइए, चारों उंगली से आप मुट्ठी बनाएं, सामने रखिएगा। अब आप पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 3 4 5। आप करिए एंटी क्लॉकवाइज। ये आप कोशिश करिए कि हाथों को सीधा रखिए, केवल कलाई ही आपकी सीधी घूमे, इस तरीके से। ये भी आपके 5 कंप्लीट हो गए। आप दोनों हाथ सामने रखिए, श्वास लें तो हाथ को फोल्ड करिए और रखिए हाथ कंधे पे। श्वास बाहर तो हाथ एकदम सीधा। ये हाथ सीधा ही रखना है, आपको नीचे या ज़्यादा ऊपर नहीं करना है। आप हाथ सीधा रखिएगा। आप ऐसा सोचें कि आपके हाथ में कुछ चीज़ रखी हुई है जिसे आपको गिरने नहीं देना है। ये 4 5। आप 5 कंप्लीट होने के बाद आप दोनों हाथों को कंधे के साइड में खोलना है। ये फिर से श्वास लीजिए, दोनों हाथ फोल्ड करें, श्वास बाहर। 1। ये भी हाथ आपको सीधा ही रखना है। 2
3 4 5। फिर दोनों हाथ आप रखिए शोल्डर पे। अब दोनों हाथ आपको ऊपर उठाने हैं। ये हाथ बिल्कुल सीधे उठे हुए, आपके कान से टच करते हुए दोनों हाथ। ये श्वास लीजिए, हाथ ऊपर, श्वास बाहर, हाथ नीचे। श्वास लें, हाथ ऊपर, श्वास बाहर, हाथ नीचे। ये भी आपको 5 ही करने हैं। अब नेक्स्ट, अब करना है दोनों हाथ आपको शोल्डर पे रखने हैं, कोहनी आगे से मिलानी है। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, कोहनी एकदम सीधी। एक्सेल करते हुए वापस। आप जब भी वापस हाथ नीचे लेकर आएंगे तो कोहनी आपको आगे से मिलानी है। ये भी आपको 5 करना है। आपको शुरुआती दौर में मैंने आपको 5 टाइम ही बताया है, पर आप धीरे धीरे आप इसको 10 बार 20 बार भी कर सकते हैं। अब क्लॉकवाइज के बाद करना है आपको एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल करते हुए नीचे से हाथ ऊपर ले जाएं, एक्सेल करते हुए आगे मिलाइए। 2 3 4 5। वापस यहाँ पर आपकी कंप्लीट। आप करेंगे नेक्स्ट, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ें। अब आप श्वास लें, श्वास को छोड़ते हुए और जो आपने हाथ को पकड़ा है उसमें खिंचाव दें। हाथ आपके सर के पीछे की ओर, थोड़ा सा रुकिए, फिर वापस। अब दूसरे हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ लें, फिर से श्वास लें, श्वास को छोड़ते हुए इस तरीके से खिंचाव दीजिए, फिर वापस। ये आपके शोल्डर के स्ट्रेचिंग के लिए। जब आप सुबह सुबह आप करेंगे ये सारे सूक्ष्म व्यायाम, आपकी बॉडी एकदम हल्की हल्की आपको महसूस होगी, बहुत आपको रिलीफ होगा। और वापस। पैरों के सूक्ष्म व्यायाम के लिए आप दोनों पैर सीधे करें, अपने मैट पे एकदम सीधा करके रखिएगा और दोनों हाथ रहेंगे आपके कमर के पास। इस स्थिति को यानी कि इस आसन को कहते हैं हम दंड आसन। दंड आसन में आप बैठेंगे और पहले आप पैर की उंगलियों का करेंगे व्यायाम। एक पैर आगे की ओर खिंचाव दीजिए तो दूसरे पैर को अपनी ओर, ये ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए, आप उंगलियों से खिंचाव ज़रूर दीजिएगा आगे की ओर, तभी आपका व्यायाम करने से आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। इसमें आपको श्वास से अपनी नॉर्मल रखनी है। स्पीड को आप बढ़ा के भी कर सकते हैं, लेकिन करना आपको प्रॉपर इसी तरीके से है। ये भी आप काउंट करिएगा, 5 बार या 10 बार करना है। उसके बाद दोनों पैर मिलाइए। अब दोनों पैर मिलाते हुए दोनों पैरों को एक साथ खिंचाव दें, फिर पीछे की ओर लेकर आइए। इसे आप श्वासों के साथ भी कर सकते हैं। देखिए, श्वास लें, पैर में आगे खिंचाव दीजिए, पूरी श्वास बाहर, पैर पीछे की ओर। ऐसे ही करना है आपको। 5 2 3 4 5। आप करेंगे दोनों पैरों को मिला के राइट और लेफ़्ट साइड। श्वास लें, पैर की छोटी उंगली को ज़मीन से लगाइए, श्वास बाहर, फिर से श्वास लें। अब पैर की छोटी उंगली फिर ज़मीन पर लगेगी, श्वास बाहर। आपको पैर सीधा ही रखना है, केवल पैर को राइट और लेफ़्ट लेकर के आना है और पैर की छोटी उंगली को ज़मीन से लगाना है। इस तरीके से 5 कंप्लीट होने के बाद दोनों पैरों को मिला के रखिए। अब आप इसको भी गोल घुमाएंगे, पहले क्लॉकवाइज। देखिए, जब आगे लेकर जाएंगे पैर की उंगलियों में खिंचाव दें, पीछे आए, पीछे की ओर खिंचाव दीजिए। 3 4 5। अब इसी का एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। नेक्स्ट, आप दोनों पैरों में गैप करें। इस तरीके से आपको बताती हूँ ताकि आपको प्रॉपर्ली दिखे। अब श्वास लेते हुए आप दोनों पैर अंदर की ओर लेकर आइए, यानी कि आपको अंगूठे ज़मीन से लगाने हैं। श्वास को बाहर छोड़ते हुए आप बाहर की ओर लेके जाना है, पैर की छोटी उंगली को ज़मीन से लगाना है। फिर से देखें, श्वास लें, पैर के अंगूठे अंदर की ओर, श्वास बाहर, पैर की उंगलियां बाहर की ओर। 3 4 5। इसके बाद दोनों पैर मिला लीजिए। ये आप सीधे पैर को रखेंगे और आप एक पैर को उठा के दूसरे पैर की थाई पे रखना है।
उसके बाद अब आपको एक हाथ से पकड़ना है आपको तलवा। मैं आपको दूसरी साइड से करके दिखाती हूँ ताकि आपको ठीक से दिख जाए। आप इस तरीके से एक हाथ से तलवे को पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से आप घुटने को पकड़ेंगे। श्वास लेंगे, पैर को इतना ऊपर उठा के लगना है कि आपके घुटने आपकी छाती से लगें। फिर श्वास को जब बाहर छोड़ेंगे तो हाथ ऊपर से रखेंगे घुटने के ऊपर और ज़मीन से लगाएंगे। आपको कमर नहीं झुकानी है, कमर को एकदम सीधा करके रखना है, सिर्फ पैर को ऊपर लेकर आना है और नीचे लेके जाना है। देखिए, श्वास लें, पैर ऊपर, हाथ ऊपर से रखेंगे, श्वास बाहर, पैर नीचे। फिर से देखिए, ये भी करना है आपको 5 टाइम। देखिए, कमर बिल्कुल भी आपको झुकानी नहीं है, कमर एकदम सीधा रखना है, सिर्फ पैर को ऊपर लेकर के आएंगे और पैर को नीचे लेकर जाएंगे। ये अब जो आपने हाथ से तलवे को पकड़ा है और एक हाथ से घुटने को पकड़ेंगे, ये आपको दाएं बाएं झुलाना है इस तरीके से, जैसे आप एक बच्चे को गोद में लेके झुलाते हैं। ये भी 5 बार और पैर को सीधा करेंगे। अब इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी करना है। एक हाथ से तलवे को पकड़े, घुटने को पकड़िए, श्वास लें, ऊपर, श्वास बाहर, पैर नीचे। बहुत आसान है। जब आप इसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे तो कमर बिना झुके ही आपके घुटने ज़मीन से लगने लगेंगे। ये आप घुटने को पकड़ें और इसको दाएं बाएं झुलाइए। 2 3 4 5, पैर को सीधा करें। अब यहाँ पर आपके सूक्ष्म व्यायाम हैं वो आपके पूरे हो जाते हैं। इतने ही सूक्ष्म व्यायाम आपके लिए बहुत अच्छे हैं और ठीक हैं, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा करते हो तो आप फिर इसके अगर योग करोगे तो उसके लिए फिर आपके पास समय नहीं रहेगा। यानी कि आप अभी सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, आपको आगे प्राणायाम करना है, फिर आगे आपको आसन करने हैं, तो आपको सब चीज़ों का एक प्रॉपर बैलेंस बना के ही रखना चाहिए। तो उसके लिए इतने सूक्ष्म व्यायाम ठीक हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।